हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि भव्य जो है वो ऊपर आई थी और माही कहीं चली गई थी। एंड अन्या बोलती है क्या हुआ भव्या। तो भव्या से बताती है उसका सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो अन्या बोलती है आओ लेट जाओ। इतना बोलने के बाद उसके सिर पे हल्का सा विक्स लगाती। विक्स लगाने वाले से उसका सिर दबा रही थी। अब आगे अब लगभग भव्या 15 से 20 मिनट लेटी रहती है। अन्या देख रही थी उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था अन्या को देखने से। अन्या धीरे से उसके झुकती है उसके पास, बोलती भव्या क्या हुआ, ज़्यादा दुख रहा है क्या, एंड किस तरफ दुख रहा है। तो वो बोलती बहुत ज़्यादा, एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है अन्या। तो बोलती अच्छा अच्छा ठीक है तुम बात मत करो, 1 मिनट। इतना बोल के अन्या खड़े हो। भव्या कहाँ जा रही हो, कहीं मत जाओ ना, यहीं रुको प्लीज़। अच्छा मैं यहीं हूँ बाबा, 1 मिनट रुको ना। इतना बोलने के बाद जो है वो सामने वाले टेबल पे, स्टडी टेबल पे उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो जाती है फ़ोन लेके आती है। वो किसी को कॉल कर रही थी। भव्या बोलती है अब क्या कर रही हो अन्या, प्लीज़ शांति से बैठो ना। भव्या 1 मिनट बोला ना मैंने। इतना बोलने के बाद वो किसी को कॉल करती है। तभी बोलती है हेलो मैम, मैं अन्या बिरला बोल रही हूँ। हाँ, फिर सामने वाले व्यक्ति बोलते हैं जी अन्या बिरला बताइए, वो क्या आप अर्जेंट किसी को मेरे घर भेज सकते हैं, सो बहुत इमरजेंसी है। तो सामने वाला पर्सन ठीक है बोल के कॉल कट जाता है। तभी जो है अन्या की सासू माँ, सॉरी अन्या की माँ थी भव्या की सासू माँ, वो बहुत देर से भव्या को ढूंढ रही थी पर भव्या मिल नहीं रही थी। तो वो ऊपर देख रही थी तो दिखती भव्या से हुई। तो आती बेटा भव्या क्या हुआ। तो भव्या उठने लगती। भी अन्या बोलती भव्या बिल्कुल नहीं, लेटे रहो तुम। तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ इसको। अन्या माँ पता नहीं कब से देखो ना बोले जा रही है बहुत सिर दर्द कर रहा है एक साइड से बोल के, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ मुझे। तो उसने बोलती क्या हुआ भव्या, और कुछ कैसा फील हो रहा है। हाँ पता नहीं अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या मतलब है, सिर दर्द हो रहा है और उसके साथ हाँ माँ और थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा 1 मिनट। अन्या डॉक्टर को कॉल किया। फिर बोलती माँ डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ठीक हो जाऊँगी। भव्या लापरवाही नहीं करते हैं बेटा हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अन्या कॉल किया। हाँ माँ कर दिया मैंने। तुमको क्या हुआ। तो अन्या बोलती कुछ नहीं हुआ माँ, मुझे क्या होगा। तो भाई ये रोना सा चेहरा क्यों बनाया। तो भव्या अन्या की तरफ देखती बोलती अरे अब आपको क्या हुआ। अन्या बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। अन्या क्या बोलती है देखो अन्या कुछ नहीं हुआ, इसको नॉर्मल सिर दर्द है, सो डॉक्टर आ रहे हैं ना चेक कर लेंगे। बोलती माँ बट ये ऐसे लेटी है। बोलती अरे बेटा कुछ नहीं हुआ इसको। भाई बोलती हाँ मम्मी समझाइए आप इसको। तो इसकी मम्मी समझाती बेटा कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलती है चलो मैं नीचे से आ रही हूँ जब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो नीचे जाती है। तभी 10 से 15 मिनट बाद डॉक्टर की एंट्री होती है। प्रेरणा देख के जी। तो डॉक्टर बोलते हैं जी अन्या बिरला ने कॉल किया था। बोलती अच्छा बट क्या हुआ है। वो इमरजेंसी बोल के बुलाया उन्होंने। तो डॉक्टर आई थी। फिर बोलती अच्छा ऊपर चलिए। तो प्रेरणा को समझ नहीं आता अब अचानक क्या हुआ, किसको क्या हो गया बोल के वो डॉक्टर को ऊपर लेके जाती है। तभी अन्या खड़ी होती है प्लीज़ डॉक्टर आइए ना। इतना बोले तभी भव्या से कहाँ जा रही हैं, बैठिए ना ये बस। हाँ बाबा बैठ रही, डॉक्टर आए उनको लाना तो पड़ा। बोलती बट मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। भव्या हेल्थ के नाम पे मैं कोई भी लापरवाही नहीं ले सकती, सो आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तो डॉक्टर आते हैं। वो भव्या को सबसे पहले कुछ चेक करते हैं अच्छे से और उसे कुछ कुछ बातें करते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है कैसे दर्द हो रहा है। क्योंकि भव्या का भाई दर्द जो था ना मतलब कुछ ज़्यादा ही लेवल का था जिसको भव्या खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो भव्या के जो सिर पे एक साइड से दर्द हो रहा था। तभी डॉक्टर बोलते हैं देखिए मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है आपको आई थिंक माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आने बोलती बट डॉक्टर माइग्रेन की प्रॉब्लम क्यों, ये पहली बार हुआ है। आई नो पहली बार हो सकता है। तो भव्या की तरफ देखती पहली बार है। तो भव्या अपना सिर ना मिलाती। तो आने बोलती तो बोलती इससे पहले 2-3 बार हो चुके हैं। और कब कब हुआ। तो भव्या उसको बताती है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो बोलती देखिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट मेडिसिन लीजिए एंड कुछ टेस्ट करा लीजिएगा अन्य आप इनका, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया वगैरह वगैरह, उसको लिख के देती है। अन्य बोलती है जी डॉक्टर। और कुछ बोलती कुछ नहीं, बस अभी आप ये मेडिसिन लीजिए और रेस्ट कीजिए एंड जितना हो सके स्क्रीन टाइम दूरी बनाइए फ़ोन से, ठीक है। एंड नींद प्रॉपर लीजिए, आपकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, सो प्लीज़ ध्यान रखिए इनका। इतना बोलने के बाद डॉक्टर जो है मेडिसिन अन्य के हाथ में थमाती है। अन्य के हाथ में थमा के वहाँ से बाहर जाता है। प्रेरणा बोलती आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तभी अन्य की मॉम जो है वो भी आ चुकी थी। क्या हुआ मॉम, देखिए ना ऐसा ऐसा बोला। भव्या बेटा अच्छे से नींद लो, टेंशन मत लो एंड इट्स ओके, हो जाता है, मेडिसिन लो। इतना बोलने के बाद अन्य की मॉम बोलती अन्या बाहर जाने की तुमको ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो इसका, ठीक है। इतना बोल कर उसकी मॉम निकल जाती है। अन्य जो है भव्या को उठाती है। तुमने कुछ खाया है, अब क्यों खाना है अन्य, यार खाली पेट मेडिसिन नहीं लेते हैं ना। अच्छा 1 मिनट रुको। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो साइड वाले ड्रॉर को ओपन करते उसमें कुछ कुकीज़ टाइप्स रखे हुए। तो बोलती एक खा लो। तो बोलती यार मेरे से दर्द में नहीं खाया जा। भव्या एक खा लो, ठीक है, एक खाने से कुछ नहीं होता है। भव्या भाई बड़ी मुश्किल से बंदी आधा खाती है, आधा खाने के बाद वो मेडिसिन ले लेती है।
तभी अन्य बोलती अच्छा ठीक है काम करो। इतना बोलने के बाद वो जो के साथ कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो उसने कुछ ब्लेज़र टाइप पहने थे, उसको निकालती है। नॉर्मल वाइट शर्ट पहनी थी वो। अब बोलती एक काम करो यहाँ सर रख लो। इतना बोलने के बाद अपने लैप में उसका सर रखते और हल्का हल्का दबा रही थी। अब बोलती प्लीज़ कहीं मत जाना। अन्य बोलती हाँ बाबा, ऐसा हालत में छोड़ के तुमको थोड़ी जाऊँगी मैं, सो रिलैक्स एंड आराम करो तुम, ठीक है। अब लगभग 20 से 25 मिनट बाद भाव्या सो जाती है। अन्य उसको देखते उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था भाव्या को इस दर्द में देख के। सोचती है यार इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। ये सारी बातें तभी वो भाव्या को अच्छे से बिस्तर पर लेटाती है, ब्लैंकेट से कवर करती है, लाइट ऑफ करके नीचे आ जाती है क्योंकि भाव्या तो सो चुकी थी। उसकी मॉम बोलती कैसे भाव्या? मॉम सो चुकी। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? माँ कल भाव्या के कॉलेज में उसका फंक्शन है, उनका रिज़ल्ट आया है। तो उसके यहाँ बोलती तुम घबरा क्यों रही हो अन्या मेरे से? एंड क्या हुआ बेटा, तुम क्यों घबरा रही? इतना बोलने के बाद उसके पास आती है। तो अन्या बोलती माँ कुछ नहीं हुआ है। बोलती उसको हक करती है क्या हुआ अन्या? बोलती माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? माँ उसको कुछ अन्या फालतू बातें नहीं करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, माइग्रेन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सो नॉर्मल है, बी रिलैक्स ओके। एंड तुम ये घबराना बंद करो। प्रेरणा जी माँ अन्य को पानी देना। इतना बोलने बाद उसकी माँ उसको बैठाती है और उसको बहुत सारी बातें समझाती है। भाई एक माँ ही तो होती है जो हर तकलीफ़ में समझे और समझाए, ठीक है। इतना बोलने बाद उसको समझाती है। अन्य थोड़ी रिलैक्स होती बोलती है माँ मुझे मार्केट जाना है। बट क्यों? माँ भाव्या का रिज़ल्ट आया था कॉलेज का, तो उसके फंक्शन है, तो वहाँ उसको बुलाया गया है, शायद कुछ सम्मान पुरस्कार टाइप मतलब कुछ होता है वो होगा कॉलेज में। सो मेरे ख्याल से उसके पास साड़ी तो पहनेगी नहीं। तो उसकी माँ बोलती साड़ी क्यों नहीं पहनेंगी? माँ वैसे सिचुएशन में ऑकवर्ड लगता है ना साड़ी थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ड्रेस ले आऊँ। बोलती अच्छा ठीक है बट अकेले? हाँ माँ आप है कोई नहीं है तो किसको लेके जाऊँ? तो प्रेरणा बोलती अरे मैं तो हूँ। बोलती नहीं भाभी आप थक गए हो, आप रेस्ट करो। बोलती ठीक है तुम जाओ। तो अन्य बोलती माँ मैं जाऊँ? उसकी माँ बोलती बेटा जा आराम से जा एंड टेंशन मत ले भाभी, ठीक है। अगर वो उठी और पूछी तो माँ वो भी नहीं उठेंगी, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगी, ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य निकलती है, अपनी कार ऑर्डर लेती है और कार लेने के बाद वो जो है सबसे पहले जाती है पास वाले शॉपिंग मॉल में। ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल सा था। वहाँ जाती है, उसके लिए 2-3 ड्रेस देखती है। ड्रेस देखने के बाद वो एक ले लेती है, काफ़ी अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस था, ले लेती है। फिर उसके बाद वो सोचती है अब कहीं जग गई होगी तो कुछ खाने के लिए। इतना बोलने के बाद बंदी क्या करती है बहुत सारे चॉकलेट्स उठाती है, चिप्स उठाती है। जो भाव्या का थोड़ा थोड़ा चीज़ वो अक्सर से जान ली थी कि भाव्या को किस टाइप की चीज़ें खाने पे पसंद थी, वो सारी चीज़ उठाती। अब वो घर आती देखती भाव्या अभी भी सो रही है। अब वो आके सबसे पहले हाथ मुँह धोती है। हाथ मुँह धोने के बाद वो जो भाव्या के पास आके बैठती है, उसके सर पे सहलाती है। तभी भाव्या अपनी आँखें खोलती है। कहाँ गई थी आप? मैं तो यहीं हूँ। झूठ मत बोलिए, मैंने बोला था ना आपको यहीं रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा। पिछले आधे घंटे से मैं जगी हुई हूँ, आप हो नहीं, कब से कहाँ गायब थे? अरे बस नीचे गई थी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है यहीं रही है। इतना बोलने के बाद तो वो जैसे बच्चे लोग होते हैं ना एकदम चिपक जाते हैं, वैसे भाव्या जो है अन्या के लैब से चिपक गई थी। अन्या बोलती अरे अरे आराम से, मैं यहीं हूँ। मुझे पता है आप यहीं हैं फिर भी। इतना बोलने के बाद फिर रात का टाइम तो हो ही चुका था, तभी प्रेरणा थी अन्या लंच तुमने भी नहीं किया है, भाव्या ने भी नहीं किया, कुछ तो खा लो, डिनर बन चुका है। भाभी क्या आप प्लीज़ ऊपर में? हाँ इसमें प्लीज़ वाले क्या बात है अन्या, मैं भी लेके आ रही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद प्रेरणा जाती है, एक सर्वेंट के यहाँ तो डिनर भिजवा देती है। अन्या बोलती भाव्या उठो। वो बोलती क्यों? जाओ फ्रेश हो के आओ, डिनर करना है, लंच नहीं किया था तुमने। बट अन्या मन नहीं है भाव्या, मैंने बोला ना जाओ फ्रेश हो के आओ। भाव्या उठती है, उसका सिर दर्द हल्का हल्का ठीक हो चुका था, मस्त प्रॉपर फ्रेश होके आती है और बैठ जाती है। बोलती खाओ। तो बोलते हैं तभी अन्या बोलती एक मिनट तुम बैठे रहो। इतना बोलने के बाद वो सबसे पहले रोटी तोड़ती है, फिर सब्जी के साथ एक बाइट बना के भाव्या को खिला देती है। भाव्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था अन्या का केयरिंग नेचर। तभी देखते देखते भाभी बोलती तुम भी खाओ। अन्या बोलती हाँ पहले तुम खाओ ना, फिर मैं खा लूँगी। इतना बोलने के बाद ये दोनों अपना खाना कंप्लीट करते हैं। खाना कंप्लीट करने के बाद अन्या जो है प्लेट नीचे रखने जाते हैं। अब कहाँ जा रही हो अन्या? अरे बाबा ऐसे जूठी प्लेट तो कमरे पे नहीं रख सकती ना, सो नीचे रख के आ जाओ। जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सर्वेंट को बोलो ले जाएगा। अच्छा ठीक है 1 मिनट। इतना बोलने के बाद अपना फ़ोन निकालती हैं और प्रेरणा को कॉल करती हैं, भाभी प्लेट किसी को बोलिएगा तो ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है मैं सर्वेंट को भेज रही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद जो है वो एक सर्वेंट आती है, मैम प्लेट हाँ ले जाओ। इतना बोलने के बाद अन्य जो है प्लेट दे देती है, सर्वेंट लेके चल जाती है। फिर बोलती है मुझे सोना है। अन्य बोलती है ठीक है सो जाओ, रेस्ट करो, मैं बैठी हूँ। बोलती है नहीं आप पहले लेटो। तो अन्य बोलती है अरे बट क्यों, आप लेटो ना।
तो आन्या लेट जाती है। आन्या लेटती है, उससे ही भाव्या जो है उसके करीब आके उसके सीने पे अपना सर रख के बोलती है अब अच्छे से ग्रैब करो मुझे। आन्या बोलती है अच्छा अब ये भी करना है मैडम को, हाँ बोला ना मैंने करूँ। इतना बोलने के बाद जो है आन्या भाव्या को अच्छे से ग्रैब करती है और भाव्या एक स्माइल देती, बोलती बस ये काफ़ी अच्छा है, अब मैं सो सकती हूँ। इतना बोलने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। आन्या तो सोच ही रही थी कि ये सारी प्रॉब्लम, तभी भाव्या के फ़ोन पे रिंग होता है, बट भाव्या आधे कच्चे पक्के नींद में थी बोल सकते हैं। भाव्या बोलती यार आन्या बंद करो ना। आन्या बोलती तुम्हारा ही फ़ोन है यार उठा लो। भाव्या नींद में थी भाई, पहले बता दूँ, उठा लो आप। आन्या बोलती भाव्या बट तुम्हारा फ़ोन है, मैंने बोला ना उठा लो। इतना बोलने के बाद जो है वो आन्या देखती है और वो अननोन नंबर था, कॉल पिक करती है, हेलो। तभी सामने से एक काम आवाज़, तो भाव्या तुम सुन रही हो मुझे कि मुझे भूल गई। तभी आन्या बोलती है हेलो कौन बात कर रहा है। सामने बोलते हैं अच्छा तो तुम भाव्या नहीं हो, चलो तुम जो भी हो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। आन्या बोलती देखिए मिस्टर अब जो भी है सो बहुत लेट नाइट हो चुकी है, ऐसे मेरी वाइफ के फ़ोन पे आप कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सो दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। इतना बोलने के बाद अन्य कॉल कट कर देती। भाभी बोलती किसका कॉल था। अन्य बोलती नहीं रॉन्ग नंबर था। इतना बोलने के बाद वो फ़ोन को साइड में रखती। साइड में रखने के बाद वो भाव्या को सर का दबाना। भाभी बोलती अन्य इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अन्य बोलती मुझे पता है तुम ठीक हो, बट मुझे तो लग रहा है ना कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, बस इसलिए कर रही हूँ। भाव्या स्माइल पास करती है और अन्य के चिक्स पे किस कर देती थैंक यू। अन्य बोलती है मोस्ट वेलकम मैडम, वैसे कुछ और मिल जाता तो। भाभी बोलती बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अन्य बोलती आई नो समझती हूँ मैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद इन दोनों तो सो जाते हैं। अब आते हैं भाई सीन शिफ्ट करते हैं हम लोग, जब माही निकली थी उसके बाद क्या हुआ था। माही निकली थी, माही निकलने के बाद अपने कार में जाके बैठी थी और सोच शिट अब क्या प्रॉब्लम है अक्षु मैडम आपको। इतना बोलने के बाद अपनी कार उठाती है और अन्य ने जो लोकेशन दिया था वो लोकेशन मैप में डाल के सेट करके वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि उसने माही का अक्षु का घर नहीं देखा हुआ था। अब यहाँ हमारी जो माही है वो पहुँचती है अक्षु के घर, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं उसको, ठीक है। वो पहुँचती अक्षु के घर। अक्षु के घर पहुँचने के बाद वो गाड़ी गिरी में पार्क करती है और सोचती है और शिट अब क्या होगा भाई, चलो इतना बोल के आगे बढ़ती है। अब आगे जाती है तो डोरबेल बजाती है यूजुअल जैसा सबको करना चाहिए, बट डोरबेल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, एकदम शांति था। माही सोचती है घर पे नहीं है क्या, तभी वो सोचती है एक बार ट्राई करती है। इतना बड़ी बात है वो गेट में जैसे नॉक करने पर तो बेल बजाई थी, अब गेट में नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई तो हल्का सा ऐसा गेट को उसका हाथ टच हुआ तो गेट ओपन हो गया। बोलती है स्ट्रेंज ये क्या है, ये गेट लॉक नहीं करती है क्या, घर में रह के ओपन करके रखी है ऐसे भी। इतना सोच के वो बोलती है बिना परमिशन के अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, बट जाना तो पड़ेगा। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है वो अंदर चले जाती है, ठीक है। जाते देख रही थी कि अक्षु का घर का सामान बिखरा हुआ था। बोलती ये क्या है, फ्रूट्स फल सब इधर ही बिखरे हुए थे, चाकू इधर पड़े हुए थे नॉर्मल तरीके से, चेयर सोफ़ा वोफा के कुशन उसन सब इधर उधर। क्या चल रहा है भाई इसके घर में, ये ठीक तो है ना। इतना बोलने के बाद वो पहला बेडरूम में चेक करती है कोई नहीं मिलता, दूसरा बेडरूम में चेक करती है कोई नहीं मिलता, किचन एरिया में भी कोई नहीं मिलता। अब अक्षु के घर जो था डबल फ्लोरिंग का घर था, वो बोलती ऊपर जाऊँ क्या, बट एक बार वॉशरूम में चेक कर। इतना बोलने के बाद वॉशरूम की तरफ जाती है। अब जैसे वॉशरूम का गेट ओपन करती है वहाँ अक्षु, वो अक्षु को देख के शॉक्ड। अक्षु शावर के नीचे बैठी हुई थी, उसके सर पे शायद लगा हुआ था, हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ पे भी कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी। माही जाती है थोड़ा अजीब लगता है, बोलती है अक्षु आर यू ओके, बट अक्षु को कोई रिस्पॉन्स नहीं था। माही बोलती है शिट अब ऐसे हालत में, बट वो उसका हालत भी देख रही थी कि कंडीशन ठीक नहीं, बोलती है जो होगा देखा जाएगा। इतना सोच के वॉशरूम के अंदर जाती है, अक्षु को उठाती है, अक्षु आर यू ओके तुम ठीक हो, बट अक्षु को रिस्पॉन्स नहीं। माही उसको बाहर लेके आती है, बोलती अक्षु क्या सोच रही हो तुम, अक्षु, बट अक्षु कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब माही को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो कह रही क्या करे। तभी माही क्या करती है वो अक्षु को सबसे पहले बैठाती, देखती है अक्षु के पूरे कपड़े भीगे हुए थे, वो अक्षु के बाल को हल्का हल्का सा सावर मतलब टॉवल से रफ करने लगती है ताकि सूख जाए करके। फिर वो इधर से देखती है उसको हेयर ड्रायर मिलते आती है, उसके सबसे पहले बाल सुखाती है भाई, क्योंकि अक्षु के जो हाथ है होता है ना, हम बहुत देर तक अगर पानी में बैठे तो हमारा हाथ कुछ अजीब सा वाइट स्किन टाइप्स निकलने लगता है, वैसा हो रहा था। जिससे माही समझ सकती थी कि ये बंदी काफ़ी देर से पानी में बैठी हुई है। वो क्या करती है अक्षु इतना बोल के उसको थोड़ा सिलाती है। अक्षु बोलती है हाँ, बोलती क्या हुआ तुमको, तुम ठीक हो अक्षु। अक्षु सिर्फ माही तब देखती आप ये क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़ो, तुम ठीक हो कि नहीं, ये सर पे चोट कैसे लगी है। अक्षु प्लीज़ जाओ पहले ड्रेस चेंज करके आओ। अक्षु बोलती इट्स ओके आप यहाँ क्या कर रही हैं, और आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया। अक्षु रिलैक्स, मैं कोई डॉन या कुछ नहीं हूँ यार, या मैं कोई गुंडा मवाली तो नहीं हूँ,
सो रिलैक्स रहो, मुझे अन्य ने भेजा है, मैं तुमको बता, पहले जाओ ड्रेस चेंज करके आओ प्लीज़ यार, भीग चुकी हूँ प्लीज़ जाओ। अक्षु उठती हूँ। इतना बोलने के बाद वो बहुत गहरे सोच में लग रही थी। इतना बोलने के बाद वो जाती है वॉशरूम से कपड़े निकालती है, सॉरी कबर्ड से कपड़े निकालती है, वॉशरूम जाती है, ड्रेस चेंज करके आती है। ड्रेस चेंज करके आने के बाद वो आके बैठ जाती फिर से। माही आती है। माही किचन में चले गई थी क्योंकि उसको पता था अगर इतने देर तक भीगे हुए हो और ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है तो वो गई थी चाय बनाने के लिए। उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सामान वामान ढूंढने में, बट सब सामने में रखा हुआ था थोड़ा सा, तो 2 कप चाय बना के लाती है। अक्षु चाय पियो। बोलती बट आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? वो सब बाद में, पहले तुम चाय पियो। और ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अक्षु उसकी तरफ देती, क्यों आप क्या करेंगी? मैंने जितना पूछा उतना बताओ अक्षु। वो उस वाले ड्रॉर पे है। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद माही जाती, फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसको क्लीन कर। बोलती क्या कर रही हैं आप ये? अरे लगा हुआ है यार इसलिए मेडिसिन लगा रही हूँ। ठीक है लगा दूँ? अक्षु बोलती कोई ज़रूरत नहीं। अरे बट ऐसे कैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लगा देती हूँ ठीक है। माही जो है अच्छे तरीके से उसके फोरहेड पे लगा हुआ था वहाँ क्लीन करती, वहाँ क्लीन करने वाले उसके हाथ तरफ देखती है। वो देख कर शॉक, क्योंकि घाव ना काफ़ी ज़्यादा गहरा लगा हुआ। तो बोलती अक्षु ये क्या, किस में लगा है तुमको और इतना गहरा है ये? तो आई थिंक इसमें स्ट्रेचेस लगेंगे। अक्षु बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल ठीक हो जाऊँगी ठीक है, एंड दीजिए मैं लगा सकती हूँ। अक्षु यार मुझे ऐसा तुमको बोलने का कोई हक नहीं है यार, बट नॉर्मली बोल रही हूँ। अन्य तुम्हारी बॉस है, इस हिसाब से मैं भी तुम्हारी बॉस हुई। अक्षु उसको एक लुक देखती हैं, देखिए मैडम अभी हम ऑफिस में नहीं है। बोलती ओके आई नो हम ऑफिस में नहीं है, किस में लगा? प्लीज़ ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप मेरे पर्सनल मैटर पे ना। अच्छा ठीक है मैं सिर्फ लगा देती हूँ ओके। इतना बोलने के बाद वो लगाती है। लगाने के बाद बोलती है और घर का ये हालत कैसे है? अक्षु बोलती मैंने बोला ना मैडम ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो मैडम आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहिए। माही को भी गुस्सा आ रहा था, बट वो करे तो करे क्या, अक्षु का हालत ठीक नहीं तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है चाय पियो। इतना बोलने के बाद दोनों चाय पीते हैं। तभी माही बोलती है तुम ठीक हो, कुछ चीज़ चाहिए तुमको? बोलती है मैडम मैं ठीक हूँ, आप किस लाइन हैं ये बताइए। बोलती यार तुम बड़ी रूड हो रही हो, जब मैं तुमसे प्यार से बात कर रही इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है? बोलती देखिए मैडम मैं रूड नहीं हो रही हूँ, मैं बात ही ऐसे करती हूँ, अब आपको मेरा ऐसा टोन रूड लगा है? देखो अक्षु ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। ठीक है मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ ओके तुमने कुछ नहीं किया, सो बताओ कैसा लगा ये सब? आपको क्यों बताऊँ मैडम? क्यों नहीं बताओगी तुम मुझे? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, सो प्लीज़ टेल मी। देखिए मैडम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, सो मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बातें आपको क्यों बताऊँ मैडम? क्यों नहीं बताओगी तुम? इन दोनों के बीच ऐसे बहस होने लगता है भाई। अब अक्षु क्या बोलती मैडम प्लीज़ काफ़ी रात होने वाली है, सो आप अपने घर जाइए। बोलती क्यों जाऊँ मैं अपने घर? मुझे आज मैडम आप पागल नहीं क्या, आप क्या बात कर रही हैं? मैं बोलती मजाक कर रही हूँ यार। अच्छा ठीक है तुम अपना नंबर दो। अक्षु बोलती जी मैडम अपना नंबर क्यों दी? अब मैं तुम्हारे घर आई हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के, क्योंकि मेरी दोस्त आन्या ने बोला था, तो अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करके आऊँगी कि तुम घर पे हो नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। मैडम पर मैं अपना नंबर क्यों दूँ? अक्षु अपना नंबर दो, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? इतना बोलने के बाद इधर उधर देखने लगते, बेड पर उसका फ़ोन रखा था। बोलती ओह ये रहा। अक्षु बोलती मैडम क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। एंड पासवर्ड क्या है? अक्षु उसकी तरफ देख गई, तभी वो क्या कर, ओह फेस लॉक लगा है। इतना बोलने के बाद माही आती है, उसका फ़ोन ऐसा स्क्रीन ओपन करती है और अक्षु के फेस के सामने रख दी। फेस लॉक था, पासवर्ड इजीली खुल जाता है। बोलती अच्छा ठीक है ये रहा। इतना बोलने के बाद अपना नंबर डाल करती है, खुद को ही बंदी कॉल कर लेती है। कॉल करके बोलती ओके ये मेरा नंबर तुम्हारे में मैंने सेव कर दिया एंड तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया, सो अब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सो प्लीज़ बुला लेना एंड अपना ध्यान रखो ठीक है, एंड डिनर बना लेना एंड खा लेना एंड अच्छे से रहो ठीक है। अब मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी घर पे अकेली है। इतना बोलने के बाद माही आती है और उसके फेस को हल्का सा ऐसे नॉर्मल होता है ना फ्रेंड केयरिंग वे में, ठीक है ओके, इतना एकदम हल्का सा टच करती है। अक्षु एकदम मतलब उसकी बॉडी में अजीब से सेंसेशन। बोलती मैडम क्या कर रही हैं आप? अरे यार कुछ नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ थोड़ा सा छोट टाइप लग रहा है, यहाँ ऑइलमेंट लगा देना, ये बोल रही थी ठीक है। इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है। अब जैसे वो निकलती है उसकी खुद की हालत ख़राब, वो एक गहरी सांस लेती है। क्या हो गया था मुझे, कितना अजीब फीलिंग था भाई, हो क्या बोलूँ अब मैं, इससे दूर रहना पड़ेगा। हम बहुत अजीब फीलिंग आती है इसके पास रहो तो। इतना बोलने के बाद अपने कार में बैठती है। कार में बैठने के बाद वो आन्या को टेक्स्ट कर देती है कि अक्षु के घर गई थी एंड वो सारी चीज़ें बताती है। आन्या भी नॉर्मल टेक्स्ट में बात कर लेती है। तभी वो पहुँचती है अपने घर। उसकी मॉम आ गई तुम, अभी समय मिला तुमको? माँ यार क्या है, देखो मैंने एक लड़के की फ़ोटो भेजी है एंड कल मिल लो उससे। माँ प्लीज़ मुझे आपसे, मैंने बोला ना मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। तो क्या हो गया, हमारी शादी तो 18 साल में हो गई थी। माँ
वो आपके ज़माने की बात है। हमारे ज़माने में आजकल लोग 30-35 साल तक शादी, यहाँ तक शादी ही नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे ज़माने की बात है, बट मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। तुमने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करनी, हमने तुम्हें पढ़ाया। तुमने बोला कि तुम्हें बिज़नेस करना, हमने बिज़नेस भी कराया। वैसे बिज़नेस से याद आया, माही बोलती अब क्या हुआ, तुम्हारा बिज़नेस पार्टनर अर्जुन भी तो अच्छा है ना। माही बोलती माँ बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। अर्जुन से शादी, अब पागल हो चुकी है और मेरे शादी का ख्याल आप दिमाग से निकाल दीजिए। अरे जब मुझे लगेगा कि मेरे लाइफ में कोई है भाई तो मैं आपको खुद बता दूंगी। अब क्यों माही, तुम्हारे पापा के जानने की बात है। माही बोलती माँ प्लीज़ फिर से आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आपके बोलने पर मैंने मिला था ना उस लड़के से, क्या हुआ देखा नहीं आपने कितना फ्रॉड निकला। माही हर व्यक्ति वैसा नहीं होता। माँ प्लीज़, और पापा के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, ठीक है। मैं अपने रूम पे जा रही हूँ और मुझे डिनर नहीं करना। बट डिनर क्यों नहीं करना है माँ, मैं खा के आई हूँ अपने फ्रेंड के घर से, सो मैं जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे बार डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना बोलने के बाद माही अपने रूम में जाती है। माही का रूम काफ़ी अच्छा था, एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ, उसके रूम से ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टडी टेबल था। स्टडी टेबल बहुत सारी फाइल रखी थी, लैपटॉप, मैकबुक, और बस वो जाती है अपने कबर्ड से ड्रेस निकालती है, फ्रेश होकर आके बेड पे लेट जाती है। बोलती है क्या हो रहा है, ये अक्षु के साथ क्या हुआ है, और ये ऐसे ही क्यों लग रही थी, बहुत डिस्टर्ब टाइप से। उफ, क्या बोलूँ मैं इस लड़की को। हाँ मुझे क्या, अन्या को मैंने बताना था, मैंने बता दिया, सो अब ठीक है, हो गया। अब मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलने के बाद वो अपनी आंखें बंद करती, पर जैसे आंखें बंद करती अक्षु का मासूम सा चेहरा, जब वो वॉशरूम में बैठी थी, उसको छोड़ के आने का मन नहीं था अक्षु को, बट अब क्या करे, वो किस हक से रुकती, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। वो अपनी आंखें बंद करती सो जाती है। यहाँ अन्या जो है वो देखती है भाव्या तो सो चुकी थी। अन्या जब भाव्या के फोरहेड पे किस करती है तो ये भाव्या उसको और टाइट हक कर लेती। क्या कर रही हैं आप, अरे तुम सोई नहीं हो क्या। सोई हूँ बट पूरा दोपहर में सोई हूँ ना, इसलिए अच्छे से नींद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं। भव्या वैसे कल तुम्हारा कॉलेज जाना है। हाँ अन्या जाना तो है, लंच टाइम पे चलेंगे ताकि मैं अर्जुन सर से परमिशन ले सकूँ, क्योंकि इतना दिन का गैप कोई बॉस मुझे नहीं देगा। तभी अन्या बोलती भाव्या, भाव्या बोलती तुम मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर लो ना। भाव्या बोलती बट क्यों का क्या, देखो कभी भी तुम्हें छुट्टी चाहिए तुम ले लेना, इसलिए मैं बोल रही थी मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर लो। नहीं अन्या, मैंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड मैं उनकी रकम पे नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा रकम है, इसलिए उसके बाद सोचेंगे। भाव्या मैं कर देती हूँ ना। अन्या प्लीज़, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अन्या बोलती आई नो, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए, बट तुम्हारी हेल्प तुम उधार समझ के ले लो, बाद में पे कर देना। नहीं अन्या, मुझे अर्जुन सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छे हैं पता है। अन्या बोलती सीरियसली, वो तुमको अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मतलब अपने काम को लेकर काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी डिसिप्लिन है, मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है एंड मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ आगे काम कंटिन्यू करूँ। बस मैं चाहती हूँ अपने लिमिट्स में रहें, सो मुझे कोई इशू नहीं है। अन्या बोलती अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, अब सो जाओ, कल चलेंगे। तो अन्या बोलती भाव्या मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ली है। वो बोलती कौन सी ड्रेस, कल कॉलेज जाओगी ना इसलिए। बट अच्छा क्या है, साड़ी है क्या। नहीं साड़ी नहीं, कुर्ती है ट्रेडिशनल, बट मैं तो साड़ी पहनने का सोच रही थी। भाव्या बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसलिए तुम्हारा ड्रेस लिया ताकि तुम साड़ी ना पहनो। तुम जानती हो ना, तुम साड़ी पहनते तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, सो प्लीज़ तुम साड़ी नहीं पहनोगी। अन्या बट फेस्टिवल है एंड मैं गेस्ट के रूप मतलब मैं जा रही हूँ वहाँ पास, तो साड़ी तो पहनना पड़ेगा ना। नहीं भाव्या तुम साड़ी नहीं पहनोगी। अन्या बट साड़ी। तभी अन्या बोलती है भाव्या साड़ी मत पहनना। भाव्या बोलती अन्या बट साड़ी में क्या है, क्यों मैं अच्छी नहीं लगती क्या, तो बल्कि अपना आँख खोल के देखती। अन्या बोलती तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम साड़ी नहीं पहनोगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुम्हारा जो ड्रेस लाया तुम वही पहनोगी। भाव्या स्माइल करती हूँ, जी मैडम आपको जो ठीक लगे हम वो पहनेंगे, ठीक है अब सो जाएं। इतना बोलने के बाद दोनों सो जाते हैं। अब सुबह के लगभग 7:30 बजे भाव्या की नींद खुलती है। हाँ उसका सिर दर्द ठीक हो चुका था, बट अन्या अभी भाव्या के साथ। तुम क्यों उठी, सो रहे हो तुम, क्या हुआ अन्या, पैसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा था ना। अन्या मैं ठीक हूँ, क्या बात कर रही हो। नहीं भाव्या तुम सोए रहो। अन्या रिलैक्स, देखो मैं ठीक हूँ। इतना बोलने बाद उसके फेस को टच करती है, देखो बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और अपना फोरहेड उसके फोरहेड के साथ मिलाती है और उसको एक सॉफ्ट से किस करती है चिक्स पे। मैं एकदम मस्त हूँ, देखो थोड़ा सा दुख रहा था बट ठीक है, हम हॉस्पिटल चलेंगे चेकअप कराने, ठीक है अभी मैं उठूँ। एंड मैं तुमको भी ऑफिस ड्रॉप करूँगा, इसके बाद तुमको मैं लंच टाइम में लेने आऊँगी, ठीक है। अच्छा ठीक है चलें। और भाव्या बोलती है बट मैं यहीं से रेडी होकर जाऊँगी। तो अन्या बोलती हाँ वो वहाँ कैरी बैग रखा हुआ है, उसमें तुम्हारे कपड़े हैं, सो वो पहन लो। भाव्या बोलती ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद भाव्या पहन लेती है अन्या जो कपड़े लाए थे। दोनों रेडी होकर नीचे उतरते हैं। प्रेरणा बोलती भाव्या ठीक हो ना बेटा तुम। बोलती भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ बेटा भाव्या ठीक हो तुम। बोलती माँ मैं ठीक हूँ। अब भी
भव्या की सासू माँ बोलती है हाँ भव्या, कल तुमसे ज़्यादा किसी और की हालत ख़राब थी। भव्या बोलती है क्या मतलब माँ? मतलब ये बेटा कि कल तो कोई रोने धोने लगा था। आन्या बोलती माँ प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। बोलती हाँ हाँ तेरा रोतुड़ सा चेहरा हमने देखा था कि कैसे हो गया था। बोलती माँ, बोलती अच्छा कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो आन्या भव्या बोलती माँ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, बस तुझे बीमार देखकर किसी की जान कहीं अटक गई थी। हाँ क्या बोले, हमारी बेटी को तुमने पागल कर दिया। भव्या बोलती माँ ऐसी बात नहीं। हाँ बेटा देखा हमने, हमारी बेटी तो पागल हो ही गई थी पूरी तरीके से कि तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा लगा हमको देख के, इतना बोल के सब हंसने लगते हैं। मानव बताते हैं क्या बात है, मेरे बिना इतनी सारी बातें, माँ आप तो बदल गई। अरे मानव ऐसी बात नहीं है बेटा। ये लोग सब मस्त हंसी मजाक करते हुए अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अन्य बोलती है माँ हम लोग को शाम हो जाएगा, मैं भव्य एक साथ आएंगे, कॉलेज फंक्शन है, इतना बोल कर अपनी माँ को बताती है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सो गाइस अब देखते हैं लोग का स्टोरी में क्या होता है, कॉलेज फंक्शन जो था उसमें क्या होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ यार, ध्यान रखो अपना, ठीक है, बाय बाय।